श्री रविदास भगत जल बेला देवियों के हुआ मार्ग मेरा। गुरु की प्यारी साध संगत जी, हे पंडित जनों, तुम जब स्नान करने के लिए गंगा माई में जाओ तब मेरा नाम लेकर मेरी गंगा माई को ये 4 कोड़ियां दे देना और वो अवश्य लेंगे। जाओ नहीं हाथ पसारी के ले वापस दीजो मुझे को आई। गुरु शिरोमणि रविदास जी महाराज जय हो। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, रविदास जी महाराज ने कहा, हे पंडित जनों, मेरा नाम लेकर गंगा माई से कह देना कि तुम्हारे भक्त रविदास ने तुम्हारे लिए 4 कोड़ियां भेजी। अगर गंगा माई नहीं ले तो मेरी कोड़ी वापस मुझको लाकर दे दे, और अगर गंगा माई ले ले और मेरे लिए कुछ गंगा माई उपहार भेजे तो वो मेरे को लाकर दे देना। ये बात बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े महापुरुष गंगा स्नान के लिए गए और सभी ने अपने अपने घाट पर जाकर गंगा माई में स्नान किया, पूजा पाठ शुरू की। तो पंडित जनों ने गंगा माई से कहा, स्नान करने के बाद में, हे गंगा माई, तुम्हारे भक्त रविदास ने तुम्हारे लिए 4 कोड़ियां भेजी है। पंडित बोले निर्मल वाणी, सुनो तेरे जगतारा महारानी। काशी में रवि
मुझको ले वो गंगा महारानी। बोल संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की जय हो। गुरु की प्यारी साध संगत जी, जब पंडित जनों ने गंगा महारानी से कहा, है गंगा माई, तुम्हारे भक्त रविदास ने ये तुम्हारे लिए कौड़ियां भेजी है। क्या कोई तुम्हारा भक्त काशी में रहता है और वो अपना नाम रविदास बताता है? जैसे ही रविदास का नाम गंगा माई ने सुना, भगत है ते प्रगट भई और गंगा कलाया पार। चौगाने रविदास की लिपि खुदा बता। भक्त हेत पर भक्त भई गंगा कलाया पार। अरे तो गाने रविदास की लिपि बुझा बता। रविदास महापुराण की जय हो। संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की जय हो। भगवान बाबा की जय हो। नर्मदा माई की जय हो। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की जय हो। गुरु की प्यारी साध संगत जी, ये बड़े आश्चर्य की बात हो गई। जैसे ही रविदास का नाम लिया और गंगा माई ने अपना हाथ बाहर निकालकर और कौड़ियां धारण कर ली। पंडित जन आश्चर्य और चकित में पड़ जाते हैं कि देखो, हमें सारा जीवन गंगा में स्नान करते करते हो गया, लेकिन आज तक गंगा माई के दर्शन नहीं हुए। और देखो, एक रविदास का नाम लेते ही गंगा महारानी ने अपना हाथ बाहर निकाल दिया। हो अपने भगत की करी है सहाई, खुद प्रगट होई कला हो दिखाई।
शिरोमणि रविदास जी महाराज की गंगा माई रविदास जी का नाम लेके हाथ बाहर निकालकर कोड़ियां ले लेती है और पंडित जनों से कहती है, पंडित जनों इस संसार में सबसे प्यारा भक्त है वो मेरा रविदास है। इस रविदास भक्त ने एक जन्म नहीं कोठिन जन्मों से अनंत जन्मों से ये मेरी भक्ति करता आ रहा है। इस संसार में सबसे प्यारा भक्त है वो रविदास भक्त है। इसलिए पंडित जन आपसे में विचार करने लगे कि देखो रविदास की भक्ति का प्रताप देखो कि हमें जुग जमाना हो गया लेकिन आज तक हमें गंगा माई के दर्शन नहीं हुए और आज रविदास जी का नाम लेते ही गंगा माई बाहर निकल आई और गंगा माई ने कहा, रतन जड़ाऊं कंगन हमारा इसको ले हो हाथ पसारा। कंगन भगत रविदास को दीजो हे पंडित जनों, ये मेरा रत्नों से जड़ा हुआ ये कंगन है और ये कंगन में रविदास के लिए दे रही हूं। इसको जाकर के मेरे भक्त रविदास को दे देंगे। गिरहो गुपत हुई अंतर ध्यान पंडित प्रेम प्रेत परदान। गुरु की प्यारी साथ संगत जी, इतना कहकर के गंगा महारानी अंतर ध्यान हो जाती है। कोई मन वशीभूत वन और तृष्णा बसी अज्ञान अनित्य कनक के कारण भूल गए हरिज्ञान। कोविद मन वशीभूत वन तृष्णा बसी अज्ञान अनित्य कनक के कारण भूल गए हरिज्ञान। गुरु की प्यारी साथ संगत जी, जैसे ही माता गंगा अंतर ध्यान होती है और पंडित जन अपना स्नान करके कपड़ा पहनकर वहां से निकल लेते हैं। चलते चलते उन पंडितों के अंदर लालच पैदा होता है। आपसी में बातें करने लगे कि रविदास को क्या मालूम पड़ेगा कि गंगा महारानी ने हमको कोई कंगन दिया है, क्यों ना इस कंगन को हम बीच में रख लेते हैं। तभी कबीर साहब ने कहा है, कामी क्रोधी लालची इन तीनों से भक्ति न हो, भक्ति करे कोई सूरमा भेजी जात वरण कुल खो।
जो कामी है, जो क्रोधी है, जो लालची है और जो जात पात के झमेरे में पड़ा हुआ है, वो कभी ईश्वर को नहीं जान सकता। उनके अंदर लालच पैदा हुआ और कहने लगे कि हम अब इस रास्ते से नहीं चलेंगे, क्योंकि इस रास्ते पर रविदास मिलेगा, हम दूसरा रास्ता चलते हैं। मार्ग छोड़ कुमार्ग धाए और सन्मुख भगत रविदास जी पाए।